नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है बर्नाली और मैं नॉर्थ बंगाल से हूँ। मेरा जो ये वीडियो है ये मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो है जो मैंने एक छोटे से गांव में जाकर शूट किया है। मेरा हमेशा से शौक रहा है अपने लोग, अपने कल्चर और यहाँ के गांव की कहानियाँ पूरे देश भर में पहुँचाने का, ताकि लोग यहाँ के कल्चर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। इसलिए मैंने अपना लैंग्वेज भी हिंदी चूज़ किया है, ताकि ये वर्ल्ड वाइड में जहाँ से भी लोग हैं और इंडिया में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सके और यहाँ के कल्चर को समझ सके। इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए मैं आप लोगों को हमारे नॉर्थ बंगाल के एक छोटे से गांव निहालीपाड़ा के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ, जहाँ पे मैंने 3 डेज स्टे करके वहाँ के लोगों को जानने की कोशिश की। वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोगों का खान पान, सब चीज़ को देखा और उसको मैंने अपने वीडियो में शूट किया। तो मेरा जो ये 3 डेज का निहालीपाड़ा का सफ़र रहा ये बहुत ही सुंदर रहा। सुंदर इसीलिए रहा क्योंकि वो गाँव, वहाँ के लोग, वहाँ का सब कुछ बहुत ही सुंदर, बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छा था। वहाँ के लोग इतने मिलनसार और इतने अच्छे, उनको आप कुछ भी पूछिए वो लोग खुल के आपसे बात करेंगे, सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे, अपने गांव के बारे में, अपने कल्चर के बारे में सब कुछ वो लोग आपको खुलकर बताएंगे। तो मुझे ये चीज़ उन लोग का बहुत ही अच्छा लगा। और उस गांव की ब्यूटी तो मैं आपको मतलब मुंह से बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं सुबह जब वहाँ उठती थी, थोड़ा वॉकिंग करने के निकलती थी, तो वहाँ पे लोग 5 बजे, 5:30 बजे उठकर बाहर रोड में बैठे रहते थे। वो लोग बैठकर बातें कर रहे हैं, गप्पे कर रहे हैं, जो हम लोगों के यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हम लोगों के शहरी जीवन में, हम लोगों के सिटी लाइफ में ऐसा हम लोग को देखने को बहुत कम ही मिलता है। तो इसलिए मुझे वहाँ का तो चलिए मेरे साथ चलते हैं इस सफ़र पर। तो मेरा जो ये निहालीपाड़ा गांव के जो वीडियोस है वो कम से कम 5 से 6 पार्ट में आएंगे, क्योंकि एक वीडियोस में उस गांव के बारे में जानकारी, वहाँ के कल्चर, वहाँ के खाने पीने और वहाँ के साइट की जो ब्यूटीज वगैरह है दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं 1 या 2 वीडियोस में दिखाऊं। तो इसको मैंने पार्ट वाइज डिवाइड किया है, जिसमें आप लोगों को यहाँ के कल्चर के बारे में समझ में भी आएगा और पसंद भी आएगा। तो चलिए चलते हैं नॉर्थ बंगाल के दिल से एक सच्ची कहानी देखने और महसूस करने। तो मैं आप लोग को ये चीज़ फिर से बता दूं कि ये मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए, या फिर अगर मुझे कोई सजेशंस देना चाहते हैं, या अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरीका का और भी वीडियो बनाऊं और आप लोगों के पास लेकर आऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। मेरा जो ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो है थोड़ा लॉन्ग रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉक्यूमेंट्री वीडियो शॉर्ट ही बनाने का कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने इसको एकदम अनकट और अनफिल्टर्ड तरीके से ही आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैंने जैसे शूट किया है मैंने वैसे ही आप लोगों को दिखाने का कोशिश किया है। तो आई होप, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ बर्नाली और आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं बर्नाली एक्सप्लोर इंडिया, और ये है मेरे नॉर्थ बंगाल की जर्नी। कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ से दूर एक छोटे से गांव की सादगी में वो सुकून मिलता है जो कहीं और नहीं। आज मैं पहुंची हूँ निहालीपाड़ा गांव, एक ऐसा प्यारा स्थान जहां लोग अब भी दिल से जीते हैं। यहाँ की मिट्टी की खुशबू, घरों की गर्माहट और लोगों की मुस्कान, सब कुछ इतना सच्चा है कि दिल को छू जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री में मैं आपको दिखाऊंगी निहालीपाड़ा का वो असली रूप, जहाँ परंपरा, अपनापन और स्वाद एक साथ बसते हैं। आइए मेरे साथ चलते हैं इस खूबसूरत सफ़र पर। निहालीपाड़ा विलेज की कहानी मेरी नज़रों से। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ बर्नाली और आप देख रहे हैं बर्नाली एक्सप्लोर इंडिया, जहाँ हर सफ़र एक एहसास बन जाता है। आइए इस शाम सच्चे और प्यारे सफ़र की शुरुआत करते हैं।
हर सफ़र हमें कुछ ना कुछ तो सिखाता ही है और आज मैं निकल पड़ी हूँ एक नए अनुभव की ओर। मेरा सफ़र शुरू हुआ बागडोगरा से, जो नॉर्थ बंगाल में है, जहाँ की सुबह की हवा में एक अलग ही ताजगी होती है। मैंने बागडोगरा से बस पकड़ा और उस बस में बैठ गई पूरे रास्ते में आपको थोड़े और बाहर के नज़ारों का आनंद लेते हुए मैंने अपनी सफ़र की शुरुआत की। बस धीरे धीरे चल पड़ी और मैं खिड़की के बाहर देखने लगी और नज़ारों का मज़ा भी उठाने लगी। चारों तरफ बस चाय के पत्ते। इतना सुंदर नज़ारा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। नॉर्थ बंगाल की यही ब्यूटी है। अगर आप लोग के पास कभी हो सके समय निकालकर नॉर्थ बंगाल घूमने ज़रूर आइएगा। पर मेरे दिल में एक ही उत्सुकता थी। करीबन 4 घंटों के सफ़र के बाद मैं पहुंची रायगंज, एक छोटा लेकिन बेहद जिंदा शहर। यहाँ की गलियाँ अपने ही रफ्तार में चलती है। बस से उतरकर मैंने एक ऑटो पकड़ा। मंजिल थी कालियागंज, जो कि उत्तर दिनाजपुर जिले का हिस्सा है। रास्ते भर में सोचती रही कितनी कहानियाँ इन रास्तों ने देखी होगी। करीबन आधे घंटे का सफ़र तय करके मैं पहुंची कालियागंज और वहां पहुंचते ही मैंने फिर से एक टोटो लिया, क्योंकि मुझे जाना था धानकल मोड़ तक। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, हवा में ठंडक घुलने लगी और मेरे मन में एक अजीब सी शांति भी। आखिरकार मैं पहुंची धनकौल मोड़, जहां मेरे कुछ दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं पहली बार उनके घर जा रही थी, इसलिए दिल में थोड़ा संकोच तो था ही। मैंने सोचा खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा, तो पास की एक दुकान से मैंने मिठाइयाँ खरीदी। दुकान की रोशनी में उन रसगुल्लों की खुशबू जैसे मेरे पूरे सफ़र की थकान मिटा रही थी। धनकौल मोड़ से फिर से मैंने एक टोटो पकड़ा। इस बार रास्ता और भी शांत था। अंधेरा बढ़ चुका था, सड़कें सुनसान थी और चारों ओर सिर्फ ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट की आवाज़। रास्ते में डालिम गांव आया, छोटा सा गांव, जहां हर घर के आंगन में दिया जल रहा था। वहीं से मेरी मंजिल थी नेहालीपाड़ा गांव। रात के 8 बज चुके थे। सामने बस अंधेरा था, ना कोई स्ट्रीट लाइट, ना कोई आवाज़, सिर्फ टोटो गाड़ी की हेडलाइट रास्ता दिखा रही थी। रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इलाका नींद में हो गया हो। कभी कभी लगता था, क्या सच में कोई रहता है यहाँ? हर मोड़ पर एक सन्नाटा था, जो खुद एक कहानी कह रही थी। जैसे जैसे नेहालीपाड़ा करीब आता गया, हवा में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। शहर की भागदौड़ से बहुत अलग यहाँ हर चीज़ धीमी थी, शांत थी और सच्ची थी। आखिरकार मैं उस घर पहुंची जहां मुझे अगले 3 दिन रुकना था। दरवाज़ा धीरे से खुला। अंदर से आती मिट्टी और धान की खुशबू ने मेरा स्वागत किया। घर पुराना था, मिट्टी का था, लेकिन दिलों में अपनापन था। मैं 3 दिन तक मुझे इसी घर में रहना था। घर पहुंचते ही उन्होंने मुस्कुराकर मुझे चाय दी।
गरम चाय की खुशबू के साथ जैसे सफ़र की सारी थकान उतर गई। थोड़ी देर बाद मैं पूरे घर को देखने लगी। कहीं मिट्टी की दीवारें थी तो कहीं पक्के घरों की छतों पर दीपों की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। बीच में एक खुला आंगन था, खुले आसमान के नीचे, जहां घर के लोग बैठे थे। कोई हंस रहा था, कोई बीते दिनों की बातें कर रहा था और बच्चे खेल रहे थे। वहाँ की सादगी में एक अपनापन था जो शहरों में कम ही मिलता है। यहाँ हर कोना कुछ कह रहा था। निहालीपाड़ा की अपनी एक अलग धड़कन थी। मैं यहाँ के लोगों को जानना चाहती थी, उनसे मिलना, उनके रहन सहन और संस्कृति को समझना, जो मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद मैं उनके साथ बैठ गई। आंगन में चूल्हा जल रहा था, सब्जी की खुशबू हवा में घुल रही थी। वो सब मिलकर रात का खाना बना रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई पुरानी बात सुना रहा था। मैं भी वहीं बैठ गई। बातें शुरू हुई, हंसी मजाक चला और देखते ही देखते वो माहौल मेरे दिल को छू गया। उस सादगी, उस अपनापन में एक अलग ही गर्माहट थी। जैसे इस मिट्टी में सिर्फ लोग नहीं, रिश्ते भी सांस लेते हैं। रात गहराने लगी थी। आंगन के बीच मिट्टी का चूल्हा जल रहा था। उस पर लोहे की कढ़ाई में सब्जी पक रही थी। धीरे धीरे धुएं में मिट्टी की खुशबू घुल गई। वो खुशबू इतनी प्यारी थी कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ऐसा लगा जैसे हवा में बचपन की यादें तैर रही हो। दादी के हाथों का स्वाद, गांव की मिट्टी का स्पर्श, सब कुछ लौट आया हो। शहरों के खाने में वो स्वाद ही नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ सिर्फ मसाले नहीं, दिल से पकाया जाता है हर निवाला। उस पर लगा असली स्वाद सिर्फ जुबान का नहीं होता, वह दिल में बस जाने वाली खुशबू होती है, मिट्टी के चूल्हे की, अपनेपन की। आंगन में चूल्हा जल रहा था। मिट्टी की आंच पर कढ़ाइयाँ रखी थी। धुएं में सरसों के तेल और मसालों की खुशबू फैल रही थी। हल्दी, धनिया और लाल मिर्च की महक जैसे हवा में रंग भर रही हो। मैं चुपचाप देख रही थी। हर कोई अपने अपने काम में लगा था। कोई मछली पलट रहा था, कोई मसाला पीस रहा था। उनके चेहरों पर थकान नहीं, बस संतोष था। हर बार जब कोई ढक्कन उठाता तो खुशबू के साथ गरम भाप का बादल उठता और सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाती। मैंने पूछा, दो दो तरह की मछली क्यों?
एक औरत हंसते हुए बोली, एक सबके लिए और एक मेहमान के लिए। वो मुस्कान, वो सादगी दिल को छू गई। धीरे धीरे खाना तैयार हुआ। कढ़ाई से आवाज़ आई, छन छन, जैसे स्वाद और अपनापन एक साथ पक रहे हो। मैंने महसूस किया, यहाँ मछली सिर्फ खाना नहीं, परंपरा है। हर मसाले में एक कहानी है, हर खुशबू में इस मिट्टी की पहचान है। उस पल लगा, गांव की रसोई सिर्फ स्वाद नहीं देती, वो सिखाती है कि प्यार और साथ से ही हर चीज़ खास बनती है। নিয়ে যাবো, তাহলে ওর সাথে যাবো। তো অজয় তো করতে পারবে। হ্যাঁ পারবে, কিন্তু মাছ উঠবে না, কিন্তু মাছ নাই উঠে। মাছ ছাড়া মানে अरे तो माछ बाजार से माछ दिखा देना और गाँव से माछ पहले छोड़ देना तुम लोगों को। क्या जाएगा माछ बाजार से माछ तो कैसे तेरा हो जाता है मेरा किसी का देखो मिलियन कैसे हो जाता है इतना, वो इतना कम टाइम में होता है वो लोग का। বাঁচা মাছ না, হ্যাঁ বাঁচা মাছ, হ্যাঁ বাঁচা মাছ ঠিক। ছোট মোটো, আমরা ছোট মোটো শুরু করেছে। তুমি তোমার গ্রুপে দিয়ে দাও কি এনাকে একে ফলো করে দাও। আমার ওই যে বললাম না, আমার ইয়ে দেখাচ্ছে না, ফলোয়ার দেখাচ্ছে না, ফ্রেন্ড দেখাচ্ছে না। দেখাবে দেখাবে তারপরে ইয়ে ফেসবুকে আবার ইয়ে না না পারো না, একবার শিখিয়ে দিবে তো তোমার মেয়ে, তোমার ছেলে শিখিয়ে দিবে। আমি পারতাম, আমাকে তো এরা বলে বলে তো আমিও পারি। আমি তো কি করতে এডিট করতে কি করে ওটা আমি জানতাম। তুমি এখানে আরামে বসে এখানে স্ট্যান্ড লাগিয়ে দিবে,
বুঝতেও পারে না, জানতেও পারে না। बाद में लोग खाने के लिए बैठे रहेंगे। আমি মোবাইল দেখে রান্না হাত এই শুধু মুখটা আর কানটা এসে পড়েছে, ওইগুলোতে আবার ভালো লাগছে। আমি তো চেহারা দেখি, চেহারা সবাই দেখায় না, আমার ভালো লাগে না। আমার মানে ওই এমনি করি না, দেখি করি না, খালি রান্নাটাই ওই দেখাই। ওকেও দেখাই না, আমি তো ওটা করি। বাবার ফোন কই? হ্যাঁ হ্যাঁ, মাছগুলো তখন একটু কমবে। কিছুই বলতে পারি না, আমি ভেবেছিলাম কি করবো। মামি দেখতে দেখ
বুঝতেই পারি না, আমার হয়ই না। বকরে বল। নাই না কেন? এক সাইডে ভালো করে লাগবে, তো এক সাইডে কম বেশি হয়ে যায়। धीरे धीरे रात गहराने लगी थी। मिट्टी के चूल्हे पर आखिरी बार कढ़ाई में सब्जी हिलाई जा रही थी। धुएं के साथ वो खुशबू पूरे आंगन में फैल गई थी। ऐसी खुशबू जो हमारे शहरों के खानों में नहीं मिलती, जिसमें मिट्टी, धान और प्यार सब कुछ घुला हुआ था। थोड़ी देर बाद सबने मिलकर प्लेटें निकाली। किसी ने चावल परोसा, किसी ने मछली का टुकड़ा रखा, तो कोई धीरे से बोल उठा, थोड़ा और दे दो, बहुत स्वाद आ रहा है। चारों तरफ हंसी मजाक चल रहा था। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और बड़े लोग अपने अपने दिन की बातें कर रहे थे। मैं भी उनके बीच बैठ गई। सामने टिमटिमाती आग, ऊपर खुला आसमान और चारों ओर अपनापन। हर निवाले में मिट्टी का स्वाद था और हर मुस्कान में सच्चाई। शहरों में जहाँ खाना सिर्फ भूख मिटाने के लिए होता है, यहाँ वो एक एहसास था, मिलकर बैठने का, बातें करने का और साथ हंसने का। धीरे धीरे रात गहराने लगी थी। मिट्टी के चूल्हे पर आखिरी बार कढ़ाई में सब्जी हिलाई जा रही थी। धुएं के साथ वो खुशबू पूरे आंगन में फैल गई थी। ऐसी खुशबू जो हमारे शहरों के खानों में नहीं मिलती, जिसमें मिट्टी, धान और प्यार सब कुछ घुला हुआ था। थोड़ी देर बाद सबने मिलकर प्लेटें निकाली। किसी ने चावल परोसा, किसी ने मछली का टुकड़ा रखा, तो कोई धीरे से बोल उठा, थोड़ा और दे दो, बहुत स्वाद आ रहा है। चारों तरफ हंसी मजाक चल रहा था। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और बड़े लोग अपने अपने दिन की बातें कर रहे थे। मैं भी उनके बीच बैठ गई। सामने टिमटिमाती आग, ऊपर खुला आसमान और चारों ओर अपनापन। हर निवाले में मिट्टी का स्वाद था और हर मुस्कान में सच्चाई। शहरों में जहाँ खाना सिर्फ भूख मिटाने के लिए होता है, यहाँ वो एक एहसास था, मिलकर बैठने का, बातें करने का और साथ हंसने का। धीरे धीरे रात अपने आखिरी पड़ाव पर थी। हम सब एक साथ बैठ गए। चूल्हे की धीमी आंच अब बस हल्की सी लाल चमक रही थी। प्लेटों में खाना परोसा गया और सबने मिलकर खाया। कोई मजाक करता, कोई पुरानी बात याद करता। उस माहौल में एक अजीब सी सुकून थी। खाना खत्म होने के बाद सबने मुझसे कहा, अब मिष्टी दोई जरूर चखिए। मैं मुस्कुरा उठी। बंगाल की फेमस मिष्टी दोई, मीठा इतना कि बस पहले ही चम्मच में मन खुश हो गया। उसकी मिठास जैसे पूरे दिन की थकान मिटा गई। वो पल मेरे लिए बहुत खास था,
क्योंकि वहाँ सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि एक अपनापन, एक रिश्ता था जो शब्दों से परे था। मुझे लगा जैसे मैं किसी अनजाने गांव में नहीं, बल्कि अपने ही लोगों के बीच बैठी हूँ। धीरे धीरे बातें थमती गई, रात गहराने लगी, आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और मैं सोच रही थी ये सफ़र सिर्फ एक जगह तक पहुँचने का नहीं था, बल्कि लोगों, खुशबुओं और यादों से जुड़ने का था। आज मेरा सफ़र यही ख़त्म होता है, पर कहानी अभी बाकी है। अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी निहालीपारा की सुबह, यहाँ की ज़िंदगी, खेत खलिहान और वो सच्ची मुस्कानें। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि असली कहानियाँ अभी बाकी